किसी को, आप हर दूसरी तीसरी लेडीज को देखिए, थायराइड की प्रॉब्लम हो ही रही है। और ये इतना कॉमन इश्यू हो गया है कि लोग इसको इतना लाइटली लेने लगे। जैसे मैंने एक बार पहले भी एक सेशन में बताया था, जब अपने हॉर्मोन्स के सेशन लिया था मैंने, उसमें भी बताया था कि लोग आजकल बीमारियों को इतना इजीली लेने लगे कि अरे ये तो सबको होता है तो हमें भी हो गया। तो बट कोई भी बीमारी जो होती है ना, उसको कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। उसकी रूट कॉज तक पहुंचना चाहिए और उसको ठीक करने की कोशिश करना चाहिए। तो चलिए आज जानते हैं कि थायराइड के पीछे का सच क्या है। दवाई तो हम ले ही रहे हैं, और मैं सेशन लेने से पहले ये चीज क्लियर करूंगी कि मैं एज ए वेलनेस कोच ये सेशन लेती हूँ, नॉट एज ए डॉक्टर। क्योंकि जो डॉक्टर का काम होता है वो डॉक्टर करते हैं, क्योंकि उनकी पढ़ाई करने का तरीका अलग है। और जो हम लोग पढ़ाई करते हैं वो हम लोग एज ए वेलनेस कोच करते हैं। जैसे हमेशा मैं बोलती हूँ ना, इलनेस से पहले वेलनेस कोच आते हैं। तो हम लोग उस तरह से आपकी पढ़ाई और हम जो अपना सेशन तैयार करते हैं, इसीलिए कि जो चीजें डॉक्टर आपको नहीं समझा पा रहे वो चीज हम आपको बता पाए और आप उसको जड़ से खत्म कर सकें। दवाई का काम दवाई ही करेगी, बट जो साथ में हमें सपोर्ट चाहिए होता है वो हम लोग करते हैं एज ए वेलनेस कोच। तो जो आज का सेशन होगा, कोई डॉक्टरी लैंग्वेज नहीं है, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड होगा, जो आप समझ पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि थायराइड के नंबर्स तो ठीक हो जाना और आपका ठीक महसूस करना, ये दोनों अलग चीजें हैं। इन दोनों के बीच का ब्रिज है हमारा लाइफ स्टाइल, है ना। दवाई तो हम खा ही रहे हैं बट ठीक महसूस भी तो नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे हमारा ब्रिज बनता है हमारा लाइफ स्टाइल। तो आज हम उस सब मिलके उस ब्रिज को समझेंगे, कि उस पर कदम रखेंगे और एक मजबूत हीलिंग जर्नी की शुरुआत करेंगे। क्योंकि असली हेल्थ रिपोर्ट्स, जो असली कहते हैं ना, असली हेल्थ जो होती है हमारी अच्छी होती है, वो सिर्फ रिपोर्ट्स में नहीं, लाइफ में महसूस होने वाली ताकत में छिपी होती है। दवाइयां हम लोग बहुत साल से खा रहे होते हैं, बट फिर भी हमें हमारी जो बॉडी है हमें अंदर से स्ट्रांग नहीं फील होती है। तो आज हम थायराइड के बारे में सिर्फ उस दवाई की बात नहीं करेंगे जो रोज सुबह हमें खानी पड़ती है, बल्कि उन डिसीजंस की भी हम बात करेंगे जो हम हर दिन अपने लाइफ स्टाइल में लेते हैं और बिना सोचे समझे हम लेते चले जाते हैं। तो थायराइड क्या है? सिर्फ एक ग्लैंड नहीं है, ये आपकी बॉडी का मेटाबॉलिक मास्टर स्विच है ये। और इस स्विच को सही चलाने के लिए सिर्फ टैबलेट नहीं, एक थॉटफुल लाइफ की भी, लाइफ स्टाइल की भी जरूरत होती है। थॉटफुल आपको होना ही पड़ेगा, क्योंकि दवाई आपके थायराइड के सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन जब आप अपना लाइफ स्टाइल नहीं बदलते हो तब तक असली हीलिंग अधूरी रह जाती है। आप लोगों ने देखा ही होगा, महसूस भी किया होगा, दवाई तो आप खा ही रहे थे इतने सालों से, बट यहाँ आके कैसे आपके एमजीज कम हो जाते हैं, क्योंकि आप अपना लाइफ स्टाइल अच्छा कर रहे हो। क्योंकि आज के समय में हर तीसरी महिला को थायराइड डिसऑर्डर से जूझ रही है वो, लेकिन हमने कभी भी नहीं सोचा कि इसके पीछे असली वजह क्या है। वो है हमारी प्लेट, हो सकती है हमारे खाने की प्लेट हो सकती है, और सुबह उठते ही किए गए कुछ चॉइसेस हमारे। तो क्योंकि हर कोई दवाई ले रहा है, रिपोर्ट देख रहा है, बट फिर भी थकान हो रही है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, वेट गेन फिर भी होता जा रहा है, और दवाई के जो है ना एमजीज बढ़ते जा रहे हैं। 25 से शुरू होता है, 125 भी पहुंच जाता है, जबकि आप मेडिसिन खा रहे हो। और हेयर फॉल जैसे सिम्टम्स ये बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि हमने इस प्रॉब्लम को सिर्फ नंबर्स तक ही सीमित कर दिया कि इतनी एमजी की दवाई खा लेंगे तो हम इतना, हमें मैटर रहेगा, मतलब ठीक रहेगा हमारा। लेकिन आज का जो सेशन होगा वो उन बातों का हिस्सा होगा जो आपको कोई रिपोर्ट या कोई डॉक्टर नहीं बताता है। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि थायराइड होता क्या है। थायराइड एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है जो नेक के फ्रंट में यहाँ पे होता है। ये हॉर्मोन्स बनाता है, T3 और T4, जो हर सेल की एनर्जी लेवल, मेटाबॉलिज्म, हार्ट रेट और डाइजेशन पे असर डालता है। ये छोटी सी ग्लैंड होती है बट पूरे शरीर का इंजन कंट्रोल करती है। और थायराइड के सिम्टम्स है ना, क्योंकि थायराइड खुद में कोई बीमारी नहीं है, किसी और डीपर इम्बैलेंस का सिग्नल है ये। थायराइड डिसफंक्शन अक्सर होता है पुअर गट हेल्थ, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, हार्मोनल इम्बैलेंस, है ना, ऑटो इम्यूनिटी डिजीज जो होती है जिसमें हमारे बॉडी खुद ही अपने सेल्स को अटैक करने लगती है। तो ये सब मिलके थायराइड को स्लो या ओवर एक्टिव कर देते हैं। तो थायराइड एक सिम्टम है ना,
रूट कॉज नहीं है। और जब तक आप रूट कॉज पे नहीं पहुंचेंगे, दवाई सिर्फ मैनेजमेंट करेगी, सॉल्यूशन नहीं देगी वो आपका। और थायराइड जो होता है बॉडी का थर्मोस्टेट है, हर सेल की एनर्जी, मेटाबॉलिज्म, मूड, डाइजेशन, मेंस्ट्रुएशन सब कंट्रोल करता है। जैसे घर का इन्वर्टर होता है ना, लाइट सप्लाई देता है, वैसे ही थायराइड हॉर्मोन्स बॉडी के हर सिस्टम को चला रहे होते हैं। और थर्मोस्टेट का मतलब होता है कि थर्मोस्टेट एक ऐसी डिवाइस होती है जो रूम का टेम्परेचर कंट्रोल करती है। न ज्यादा ठंडा होना चाहिए, न ज्यादा गर्म होना चाहिए। तो उसी तरह थायराइड भी हमारी बॉडी का थर्मोस्टेट है। थायराइड ग्लैंड हमारे मेटाबॉलिज्म यानी एनर्जी यूज करने की जो स्पीड होती है ना, उसको कंट्रोल करते हैं। ये हॉर्मोन्स बनाते हैं T3 और T4, जो डिसाइड करता है कि बॉडी कितनी तेजी से काम करेगी। अगर थायराइड सही से काम नहीं करता है तो क्या होता है? हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें थायराइड स्लो हो जाता है। जो मैंने अभी बताया ना, थर्मोस्टेट लो है, बॉडी को आपके बार बार आपको ठंड जैसा फीलिंग होगा, वेट बढ़ता है, थकान रहती है और काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, हमेशा बहुत आलस जैसा फील होता है, लेथार्जिक फील होता है। तो इस समय आपकी बॉडी जो होती है ना, थायराइड उसमें स्लो हो रहा है। फिर सेकंड आता है हाइपरथायरॉयडिज्म। इसमें थायराइड जो होता है वो फास्ट हो जाता है, थर्मोस्टेट हाई है, इसमें आपको गर्मी ज्यादा लगेगी, वेट बिना वजह कम होने लगेगा, जबकि आप प्रॉपर यदि डाइट भी ले रहे हो फिर भी आपका वेट जो है वो बिना वजह कम होने लगेगा। एंजाइटी होती है, घबराहट जैसी फीलिंग होती रहती है। तो जैसे थर्मोस्टेट रूम का बैलेंस बनाए रखता है, वैसे ही थायराइड जो है वो आपकी बॉडी का बैलेंस मेंटेन करता है। और ये बैलेंस जो होता है ना, सिर्फ दवाई से नहीं हो पा रहा है ठीक, है ना। जैसे दवाई हो गई, जैसे थायरोनॉम खाते हैं लोग, सिर्फ हार्मोन की कमी पूरी करती है, पर ये नहीं देखती है कि कमी हुई क्यों है। लोग कहते हैं ना, मैं दवाई ले रही हूँ फिर भी थकान, वेट गेन, मूड स्विंग्स, हेयर फॉल, ये सब कंटिन्यूस हो ही रहा है। क्योंकि इसका आंसर है, क्योंकि दवाई सिर्फ फायर ब्रिगेड है, परमानेंट रिपेयर नहीं है। वो सिर्फ आपकी जो आग लगी है उसको बुझा रही है, उसको जड़ से खत्म बिल्कुल भी नहीं कर रही है वो दवाई। और थायराइड प्रॉब्लम्स कौन कौन से होते हैं? जैसे अभी बताया कि थायराइड हाइपोथायराइडिज्म जो होता है वो ज्यादातर स्पेशली वुमेन्स में होता है, जब आपके थायराइड हार्मोन्स कम बनते हैं। इसमें आपको सबसे पहले आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा होता है और वेट गेन बहुत ज्यादा होगा, जबकि आप खाना भी यदि कंट्रोल में खा रहे हैं फिर भी आपका अचानक से आपका वेट गेन होने लगेगा। कॉन्स्टिपेशन होता है, पीरियड्स इरेगुलर या बहुत हैवी होते हैं, डिप्रेशन हो रहा होगा, मूड स्विंग्स हो रहे होंगे, क्योंकि इस समय जो आपका थायराइड हार्मोन्स है वो कम बन रहे हैं। और हाइपरथायरॉयडिज्म में बताया, जब हार्मोन्स ज्यादा बनते हैं, इस समय क्या होता है, आपका वेट लॉस, अचानक से बहुत ज्यादा वेट लॉस हो जाएगा। आपकी बॉडी, आपको ड्राइनेस फील होगी, आपकी बॉडी सूखी सूखी आपको फील होगी, एकदम से जैसे कहते हैं ना, बॉडी को बिल्कुल श्रिंक हो गई है। एंजाइटी बहुत ज्यादा रहेगी, इरिटेशन होगा, आपकी फास्ट हार्ट बीट बहुत ज्यादा फास्ट रहती है, बहुत ज्यादा पसीना आएगा आपको हर समय। जैसे आप कहीं भी बैठोगे ना, हॉट फ्लैशेस जैसे बोलते हैं, हर समय आपको गर्मी फील होती रहेगी। कुछ भी आप ठंडा भी ले रहे होगे तब भी आपको बहुत ज्यादा गर्मी फील होगी। तो इस समय क्या है, आपके जो हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स है, वो बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा फास्ट चल रहे हैं। अब इस सब के बाद में जब आता है, ये तो हमने समझ लिया कि थायराइड क्या होता है और उसके क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं। अब समझेंगे कि थायराइड का कनेक्शन क्या क्या है। तो इसका सबसे एक कनेक्शन जो एक ट्रायंगल बनता है, थायराइड, गट और ब्रेन, इन तीनों का एक ट्रायंगल है। और ये इन तीनों से जुड़ी हुई हमारी बॉडी चलती है। जिनको भी थायराइड की प्रॉब्लम है उन लोगों को ये तीनों का कनेक्शन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि थायराइड, गट और ब्रेन एक पावरफुल ट्रायंगल है, जैसा काम करते हैं। यदि किसी एक का भी इम्बैलेंस हुआ तो दो पर सीधा असर पड़ता है, क्योंकि गट में 70% इम्यूनिटी होती है और वही थायराइड हार्मोन का कन्वर्जन भी होता है वहीं। इसलिए अगर आपकी गट अनहेल्दी हो तो थायराइड हार्मोन्स अपना काम सही से नहीं कर पाते। आप देखिएगा, जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है
उनके बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं थायराइड प्रॉब्लम होने के। तो क्योंकि और दूसरी तरफ ब्रेन और गट वेगस नर्व से के जरिए कनेक्टेड रहते हैं, और जब स्ट्रेस बढ़ता है तो ब्रेन जो होता है वो गट को नेगेटिव सिग्नल्स भेजने लगता है, जिससे डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन दोनों स्लो हो जाते हैं। और थायराइड हार्मोन्स खुद गट के मूवमेंट और न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करता है। तो आप सोचिए यदि ये ही इम्बैलेंस होगा तो आपको जो आप खाना खा रहे हो वो भी आपका न्यूट्रिएंट्स जो है वो वेस्ट जा रहा है। और गट की हेल्दी बैक्टीरिया उन हार्मोन्स को एक्टिवेट करने में मदद करते हैं, जो थायराइड हार्मोन्स इस सब में हमारी हेल्प करता है। तो जो इन तीनों का कनेक्शन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है थायराइड के लिए समझना, क्योंकि ब्रेन जो होता है वो आपका इमोशनल और हार्मोनल कंट्रोल सेंटर होता है। ये स्ट्रेस या नेगेटिव इमोशंस जो होते हैं वो डायरेक्टली ब्रेन से गट और थायराइड दोनों को इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। जब आप स्ट्रेस में होते हो, बहुत ज्यादा आपने अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हो, सप्रेस कर रहे हो, स्ट्रेस हो रहा है आपको बहुत ज्यादा, तो जो बॉडी है वो कॉर्टिसोल रिलीज करने लगती है, कॉर्टिसोल हार्मोन्स रिलीज करती है। तो जो थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन को रोक देती है या रोक सकता है, और गट लाइनिंग को भी वीक बना देता है। तो जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है उन्हें डाइजेशन का इशू डेफिनेटली होता है। तो सिंपल तरीके से समझने का ये समझे कि आप लोग अगर गट सही से काम नहीं कर रहा है तो थायराइड हार्मोन प्रॉपर्ली ऑब्जर्व नहीं होगा। अगर थायराइड सही काम नहीं कर रहा है तो आप थके हुए और इमोशनली लो फील करेंगे। अगर ब्रेन या माइंड स्ट्रेस में है तो गट और थायराइड दोनों का बैलेंस बिगड़ने लगेगा। तो आपको समझ आया इन तीनों का कनेक्शन, ब्रेन, गट और थायराइड का, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको इन तीनों के लिए क्या क्या चीजें करनी है, सबसे पहले अभी मैं आगे डिटेल में बताऊंगी। सबसे पहले तो गट के लिए आपको क्या करना है, प्रोबायोटिक रिच फूड लेना है, फाइबर का अपना बहुत इंटेक अच्छा रखना है, हाइड्रेशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, पानी बहुत अच्छे से पीना है। थायराइड के लिए क्या करना है, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है, मूवमेंट करना है, रेस्ट करना है। जब आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो तो आपको रेस्ट करना भी बहुत जरूरी है। अपनी बॉडी को आप जितना थकाएंगे उतना वो आपकी बॉडी में नेगेटिव इम्पैक्ट होता जाएगा। और ब्रेन के लिए आपको क्या करना है, मेडिटेशन करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है, पॉजिटिव रूटीन रखना है। ये चीजें आपको तीनों समझ में आई। अभी मैं आगे आपको डाइट का भी बताऊंगी कि आपको डाइट में क्या चेंजेस करने हैं। उससे पहले हम समझेंगे कि लाइफ स्टाइल फैक्टर्स जो थायराइड बिगाड़ते हैं, जिनको हम बहुत इजीली इग्नोर करते हैं, उसमें सबसे पहला आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस जो होता है सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोनिक स्ट्रेस जो है वो कॉर्टिसोल हार्मोन को बढ़ाता जाता है, जो थायराइड हार्मोन को ब्लॉक करते हैं। इमोशनल ट्रॉमा, गिल्ट हो गया, ओवर थिंकिंग हो गया, ये सब थायराइड पे असर डालते हैं। क्योंकि थायराइड जो है ना इज नॉट जस्ट हार्मोनल, इट इज इमोशनल टू। यदि आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो आपको इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना पड़ेगा। फिर सेकंड पॉइंट आता है नींद की कमी। यदि 7 से 8 घंटे की आप क्वालिटी स्लीप मिलती है तो बॉडी को हीलिंग का टाइम नहीं मिलता है। लेट नाइट फोन हो गए, डिस्टर्ब स्लीप हो गई, ओवर थिंकिंग, ये सब थायराइड डिसफंक्शन के कंट्रीब्यूटर है। इससे आपका थायराइड जो प्रॉब्लम है वो आपकी बढ़ती चली जाएगी। फिर उसके बाद है फूड चॉइसेस। घर का खाना भी गलत हो सकता है। ये एक बार मैंने सेशन भी लिया था ना कि घर के खाने से भी क्या क्या प्रॉब्लम होती है। ओवर कुक्ड सब्जी, यदि आप सब्जियों को बहुत ज्यादा पका दे रहे हो, बहुत ज्यादा तेल मसाले में, तो भी आपके लिए वो कुछ बचता नहीं है उसमें। फ्राइड फूड्स हो गए, रिफाइंड ऑयल हो गया, नॉन ऑर्गेनिक फूड हो गए, ये सब जो है ना आपके थायराइड के लिए है, दुश्मन है आपके, हैवी पड़ते हैं ये उस पे। एक्सेस ग्लूटेन, जैसे कुछ लोग की आदत होती है ना ब्रेकफास्ट में भी रोटी खाना, लंच में भी रोटी खाना, डिनर में भी रोटी खाना, तो एक्सेस ग्लूटेन हो गया ना आपका। व्हीट जो गेहूं का आटा हम लेते हैं, इसीलिए हम लोग बोलते हैं यहाँ पे ज्यादातर कि आप मल्टी ग्रेन रोटी लीजिए, तो वो आपके उसमें आपको फाइबर इनटेक मिल रहा है। और डेयरी प्रोडक्ट्स का भी इनटेक हमें बहुत लिमिट करना है। ऑटो इम्यून थायराइड में ट्रिगर बन सकता है आपका ये एक्सेस ग्लूटेन और डेयरी प्रोडक्ट्स। यदि आप ठंडा दही खा रहे हैं, है ना, ठंडा दूध ले रहे हैं और प्रोसेस्ड फूड,
थायराइड को स्लो करते हैं। ये आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दही जब भी आपको खाना है रूम टेम्परेचर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे खाइए। कोशिश तो यही कीजिए कि आप उसको ताजा जमा के आप लीजिए। लोग अभी सर्दी गर्मियों में ठंडा दूध पीने लगते हैं, तो जिनको भी थायराइड की प्रॉब्लम है या कुछ उनके सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, तो ये चीजें अवॉइड कीजिए। डन। और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी कौन कौन सी होती है? विटामिन डी हो गया, सेलेनियम हो गया, जिंक, आयरन, ये 4 की डेफिशिएंसी होती है। ये सब थायराइड के लिए जरूरी होते हैं। यदि आपको इनकी डेफिशिएंसी है तो भी आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे हो, थायराइड आपको हो सकता है। और कुछ लोग सोचते हैं कि हम सिर्फ मल्टीविटामिन खा लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे ना, बट सिर्फ मल्टीविटामिन खाने से काम नहीं चलेगा, एब्जॉर्प्शन भी जरूरी है। और एब्जॉर्प्शन के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले अपनी गट हेल्थ को अच्छा करना है, क्योंकि सारी चीजें जो होती है वो गट हेल्थ पे बहुत मतलब बेस करती है कि आपकी गट हेल्थ कैसी है। अभी इसमें मैंने एक बात करी एक उसकी, तो सेलेनियम क्या है ना, ये अभी मैंने बताया, क्योंकि ये शायद आप लोग को पता भी हो या बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। थायराइड प्रॉब्लम के लिए ये एक मेजर फैक्टर है। सेलेनियम एक एसेंशियल मिनरल है जो हमारे शरीर में बहुत छोटी मात्रा में होता है, लेकिन उसका काम बहुत बड़ा होता है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है और एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स के लिए, और एक मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है और ये बहुत जरूरी है। कई बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो एंजाइम्स हैं उनके लिए सेलेनियम जो है जो मिनरल है वो बहुत जरूरी है। ये हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, डीएनए से जो डैमेज सेल से को बचाता है ना, और इन्फ्लेमेशन को कम करता है हमारी बॉडी से। यदि आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा स्वेलिंग की प्रॉब्लम हो तो आप समझ लीजिए आपकी बॉडी में सेलेनियम की कमी हो रही है। हार्मोन मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है ये सेलेनियम। और सेलेनियम और थायराइड का क्या कनेक्शन है? क्योंकि थायराइड ग्लैंड में सबसे ज्यादा सेलेनियम कॉन्सेंट्रेशन होता है पूरे बॉडी के मुकाबले, और ये थायराइड हार्मोन के सही प्रोडक्शन और फंक्शन के लिए बहुत जरूरी है। सेलेनियम का क्या काम है थायराइड में? ये T4 को, जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं, T4 को T3 में कन्वर्ट करता है। इस चीज को याद रखिएगा, T4 को T3 में कन्वर्ट करता है ये। T3 एक्टिव हार्मोन होता है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। यदि आपका ये सही से नहीं बन रहा है तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाएगा, आपको वेट गेन की प्रॉब्लम होगी। तो याद रखिए, जो सेलेनियम होता है वो T4 से T4 को T3 में कन्वर्ट करता है, और जो T3 होता है वो एक्टिव हार्मोन होता है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, और ये काम सेलेनियम डिपेंडेंट एंजाइम्स करते हैं। तो थायराइड को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है ये सेलेनियम। जब थायराइड हार्मोन बनता है तब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेशीज भी बनते हैं। आपने कभी रिपोर्ट में देखा होगा, आरओएस बोलते हैं उन्हें, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेशीज, जो ग्लैंड को डैमेज कर सकते हैं। ऑटोइम्यून थायराइड डिसऑर्डर में सेलेनियम जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। स्टडीज भी बताती हैं कि यदि सेलेनियम का सप्लीमेंटेशन से इन्फ्लेमेशन और एंटीबॉडीज भी कम हो सकती है। अब एंटीबॉडीज क्या होती हैं, उनका क्या रोल है थायराइड में? क्योंकि नॉर्मली जो एंटीबॉडीज होती है वो हमारी बॉडी को वायरस, बैक्टीरिया से बचाती है, लेकिन ऑटो इम्यून डिजीज में बॉडी गलती से अपने ही ऑर्गन्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाने लगती है। तो थायराइड के केस में क्या होता है, जो टीपीओ एंटीबॉडीज होती है वो टीजी एंटीबॉडीज से, इन एंटीबॉडीज का जो हाई लेवल होना मतलब है कि बॉडी अपने थायराइड पे अटैक करने लगती है। तो इसके लिए हमें सेलेनियम की बहुत जरूरी मिनरल है हमारी बॉडी के लिए। और सेलेनियम की कमी के नुकसान क्या क्या होते हैं? आपकी बॉडी में कमी है तो थायराइड हार्मोन को कन्वर्ट होने में दिक्कत होगी, हाइपोथायराइडिज्म या ऑटोइम्यून थायराइड का रिस्क बढ़ाते हैं। आपको हमेशा बहुत फटीग फील होगा, वेट गेन हो जाएगा, मूड चेंजेस होंगे, है ना, वीक इम्यूनिटी हो जाएगी आपकी, क्योंकि आपकी बॉडीज में एंटीबॉडीज ही नहीं बन रही है। तो आपकी जो है ना बहुत नॉर्मल है ये। तो सबसे हम जानेंगे कि सेलेनियम के नेचुरल सोर्सेस क्या है। ब्राजील नट्स इसका एक सबसे
ब्राजील नट्स है ना, इनको डेली यदि आप सिर्फ एक ही खाना है, एक नट ही काफी है दिन भर के लिए, यदि आपकी बॉडी में आपको सेलेनियम का सही रखना है। और इसमें क्या इफेक्ट करता है, मतलब आप समझ, सनफ्लावर सीड्स होते हैं, फिश यदि आप खाते हैं, एग्स आप लेते हैं, ब्राउन राइस, ये भी सेलेनियम के नेचुरल सोर्सेज हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऐसा नहीं है कि अभी आपको समझ आया कि सेलेन की कमी से थायराइड की प्रॉब्लम होती है तो सेलेनियम उसको हम ज्यादा खाने लगे। नहीं, सेलेनियम बहुत कम मात्रा में चाहिए होता है बॉडी को। मैंने पहले ही बोला था ना, बहुत थोड़ा सा होता है हमारी बॉडी में, लेकिन इसके काम बड़े होते हैं। क्योंकि यदि आपने ओवरडोज कर दी तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। आपको नोजिया जैसा फील होगा, हेयर लॉस होगा, इवन टॉक्सिसिटी फील होगी। इसलिए सप्लीमेंट लेने से पहले डॉक्टर की सलाह लेना या किसी के गाइडेंस में लेना बहुत जरूरी है। और सैलरी नेचुरल रिसोर्सेज से आप ले सकते हो ब्राजील नट, लेकिन ब्राजील नट एक तरह का ड्राई फ्रूट ही होता है, वो इजिली अवेलेबल रहता है, मिल जाता है। उसका आपको डेली एक ही खाना है, जैसे आप बादाम अखरोट भिगो के खाते हो, उसी तरह वो एक आपको लेके खाना है। सनफ्लावर सीड्स आप खा सकते हो। अब हमें मेन इंपॉर्टेंट आता है, हम लाइफ स्टाइल में क्या गलतियां करते हैं। तो लाइफ स्टाइल के बारे में हम एक 1 to 1 स्टेप में हम सीखेंगे कि सबसे पहले होता है हमारा माइंड को हील करना बहुत जरूरी है। थायराइड के लिए यदि हम बहुत ज्यादा डेली स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो हमारे थायराइड की यदि हम मेडिसिन भी ले रहे हैं तो वो हमारे ऊपर असर नहीं करेगी। तो माइंड को हील करने के लिए सबसे जरूरी है 10 मिनट्स की डीप ब्रीदिंग, है ना। गाइडेड मेडिटेशन आप कर सकते हो, ग्रेटिट्यूड आप कर सकते हो, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग, ये सारी जो चीजें होती हैं ये हमारे माइंड को हील करने के लिए होती है। स्ट्रेस रिलीज के बिना थायराइड का ट्रीटमेंट अधूरा है। जब तक आप स्ट्रेस में आप कुछ भी कर लीजिए, आपका थायराइड कंट्रोल नहीं होगा। फिर उसके बाद गट फ्रेंडली फूड आपको खाना है, जैसे हल्का गर्म खाना खाइए, ठंडा खाना खाने से अवॉइड कीजिए, सिंपल मील्स लेने हैं। इसमें इंपॉर्टेंट आता है फर्मेंटेड फूड्स आपको लेने हैं, जैसे होममेड कांजी हो गई, कुक्ड वेजीज हो गई, हल्की कुक्ड वेजीज खानी है। जैसे ओवर कुक्ड आप वेजीज खाते हैं तो वो आपके हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ईट ऑन टाइम, मतलब टाइम से आपको खाना खाना है, ना भूखे रहना है ज्यादा देर और ना ही आपको ओवर ईट करना है खाने में। हम लोग अक्सर यही करते हैं ना, बहुत देर जब खाली पेट रहते हैं तो उसके बाद बहुत ज्यादा खा लेते हैं। खाली पेट रहना भी ना बहुत ज्यादा हमारी हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए बढ़ाता है, हमारी हेल्थ प्रॉब्लम। इसलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बोलते हैं ना, टाइम से सब कुछ कर लीजिए, टाइम से सब कुछ खा लीजिए। तो थायराइड फ्रेंडली डाइट जो होती है वो कौन कौन सी है। सबसे पहले तो आपको रॉ वेजिटेबल्स जो हो गई, कच्चा गोभी, ब्रोकली, ये कच्ची बिल्कुल भी नहीं खानी है आपको थायराइड में। सॉरी, वो मेरे यहाँ फाइटर प्लेन निकल रहा था तो इसलिए। तो कच्ची सब्जियां बिल्कुल भी नहीं खानी है जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है। ब्रोकली हो गया, कच्चा गोभी हो गया, सोया सॉस, सोया जो होता है उसको अवॉइड करना है। एक्सेस शुगर, ग्लूटेन, ग्लूटेन का मैंने आपको बताया, बहुत ज्यादा गेहूं की चीजें आपको अवॉइड करनी है। और आपको इंक्लूड क्या करना है, आप कोकोनट ऑयल अपने खाने में इंक्लूड कर सकते हो, सोक्ड वॉलनट्स, अखरोट आप जरूर से ले सकते हो, पंपकिन सीड्स ले सकते हो, कड़ी पत्ता आप अपनी डाइट में बहुत अच्छे से शामिल कीजिए, कड़ी पत्ते की आप चटनी बना के लीजिए। त्रिफला आप ले सकते हो अपने गट हेल्थ के लिए। बट अब हम बात करेंगे कि आप जानते हैं कि थायराइड इम्बैलेंस के असली किस्सा आपकी प्लेट में रखे खाने से और सुबह उठते ही लिए गए आपके 5 फैसलों से शुरू होता है। थायराइड आपका अच्छा होगा कि आपका खराब होता जाएगा। तो खाने की प्लेट का मैंने आपको बता दिया। अब शुरू होता है कि सुबह उठते ही पानी पीना है कि नहीं पीना है। तो इसका आंसर है, रात भर बॉडी डिटॉक्स मोड में होती है। अगर सुबह पहला काम आप एक ग्लास गर्म पानी या लेमन वाटर भी ले सकते हैं, या मेथी दाना जो भिगो के वो पानी भी आप ले सकते हो, पीने का करते हैं। यदि आप सुबह ये पानी पीते हैं तो ये लिवर और डाइजेशन को सपोर्ट करता है, जो थायराइड हार्मोन कन्वर्जन में मददगार होते हैं। तो पानी पीना बहुत जरूरी है। जैसे आप ब्रश कीजिए उसके बाद तुरंत पानी पीजिए। यहाँ पे डाइट में भी लिख के आता है कि आपको पानी पीना है। गलती हम क्या करते हैं, सुबह उठते ही जो हम सबसे पहले गलती करते हैं, चाय कॉफी पी लेते हैं।
उठते ही भैया चाय पी ले, नहीं तो सर दर्द होने लगेगा। विदाउट वाटर, है ना, बिना पानी पिए हम सीधे चाय कॉफी पे चले जाते हैं, जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड्स को स्ट्रेस में कर देता है। तो हमारा ऑलरेडी हमने शुरू से क्या किया, स्ट्रेस। फिर सेकंड स्टेप होता है सुबह की हमारी सोच कैसी है। स्ट्रेस है या हमारा ग्रेटिट्यूड फीलिंग है हमारी। तो सबसे पहले आपकी पहली सोच या रिएक्शन क्या होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, रिलैक्सेशन होना चाहिए, कोई किसी तरह का डर, स्ट्रेस ये नहीं होना चाहिए। ये आपके कॉर्टिसोल, यदि आप ये सारी चीजें करते हो तो ये आपके कॉर्टिसोल जो आपका स्ट्रेस हार्मोन होता है उसको ट्रिगर करता है, जो थायराइड हार्मोन को, जो थायराइड हार्मोन है T4 को T3 में कन्वर्ट होने से रोक सकता है, तभी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो जैसे आप लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मैम यहाँ पे आके हमारा थायराइड कंट्रोल हो गया, जबकि हम लोग कोई मेडिसिन आपको दे नहीं रहे हैं। बट हम, आपने क्या किया, सुबह उठते ही आप क्लब ज्वाइन करते हो, यहाँ इतनी अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, एक आपको, या सुबह, इसकी गलती हम क्या करते हैं, सुबह उठते ही पहले तो हम फोन उठाते हैं या न्यूज़पेपर देखते हैं, व्हाट्सएप खोलते हैं, तो तुरंत हम क्या करते हैं, मेंटल स्ट्रेस ले लेते हैं। बट होपफुली आप जब यहाँ पे हो तो इस क्लब से जुड़ते हो, तो आप जब सुबह उठते ही हो तो उठते ही यदि आपने व्हाट्सएप खोला भी है तो राखी मैम का मैसेज या किसी ना, जो भी आपके कोचेज हैं, उनका कोई ना कोई एक पॉजिटिव मैसेज पड़ा होता है, या खुद भी आपको अब लगता है कि अरे वेट लेना है ना, वेट मशीन पे जाना है या एक्सरसाइज के लिए रेडी होना है, तो हमारा जो दिमाग है वो हमारा स्ट्रेस की बजाय रिलैक्सेशन की तरफ जाता है कि अभी हम बहुत अच्छी एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो हमारा जो मॉर्निंग की शुरुआत हुई, सेकंड स्टेप है आपको ग्रेटिट्यूड से, विदाउट स्ट्रेस आपको दिन की शुरुआत करनी है। अलार्म बजते ही स्ट्रेस नहीं, अरे अब सुबह उठना है, टिफिन बनाना है, ये करना है, ठीक है, रिलैक्स रह के सारे काम कीजिए। हम लोग कर सकते हैं सब कुछ, हर इंसान इतना मजबूत होता है कि वो सब कुछ कर सकता है। तो स्ट्रेस लेने से प्रॉब्लम आपकी और बढ़ेगी। फिर थर्ड पॉइंट आता है कि आपका सुबह की मूवमेंट या इनएक्टिविटी, आपका सुबह का मूवमेंट कैसा रहता है। अभी मैंने बताया ना, सुबह उठते ही हम हल्की एक्सरसाइज करते हैं, या आप हल्की वॉक कर सकते हो, स्ट्रेचिंग कर सकते हो, तो या योगा कर सकते हो, क्योंकि ये आपके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है ना, मेटाबॉलिज्म को जगाता है। तो आपके जो आपका जो वेट गेन प्रोसेस है वो स्लो हो गई, आप वेट लॉस करोगे, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म को जगा रहा है, वो एक्टिव कर रहा है आपकी सुबह की मूवमेंट या एक्टिविटी जो आप करते हो। बट हम क्या करते हैं, सीधे उठते ही बेड से उठ के सोफे पे चाय का कप लेके, और सोफे से सीधे ऑफिस की चेयर तक पहुंच जाते हैं। तो ये हमारी बॉडी को जो है वो इनएक्टिव बना रहा है, और ये हमारे थायराइड में बहुत नुकसान करता है। फिर फोर्थ पॉइंट आता है, सुबह का नाश्ता क्या है हमारा, पोषण है या पॉइजन है। बैलेंस ब्रेकफास्ट में, बैलेंस ब्रेकफास्ट मीन्स होता है प्रोटीन प्लस फाइबर प्लस गुड फैट्स। ये हमारे इंसुलिन को स्टेबल करता है, जो इनडायरेक्टली थायराइड हार्मोन्स को बैलेंस कर रहा है। यदि आप ब्रेकफास्ट अच्छे से कर रहे हो, हम लोग आपको क्यों बोलते हैं, यह जो अभी ब्रेकफास्ट में आता है वो आपका प्रॉपर एक तरह से इसी तरह से डिजाइन किया होता है कि उसमें आपको फाइबर भी मिले, प्रोटीन भी मिले और गुड फैट भी मिले। हम लोग बोलते हैं ना, आप सुबह का नाश्ता है वो आप 1 चम्मच घी में बनाइए, उपमा बना रहे हैं, पोहा बना रहे हैं, आप कुछ भी बना रहे हैं उसको आप घी में बना सकते हो, तो वो गुड फैट हो गया। प्रोटीन हम लोग स्प्राउट्स लेते ही हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से सारी चीजें, आप इसको, बहुत जरूरी है। और गलती हम क्या करते हैं, सुबह उठते ही ब्रेड बटर का नाश्ता, कॉर्नफ्लेक्स, दूध ले लिया, ये जो है ना बिना नाश्ता किए सिर्फ चाय पी लेना खाली पेट, ये सब हमारे ब्लड शुगर को स्पाइक्स करते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस लाते हैं। तो इसलिए बैलेंस ब्रेकफास्ट जो होता है वो हमारे इंसुलिन को स्टेबल करेगा, जो इनडायरेक्टली आपके थायराइड हार्मोन्स को बैलेंस करता है। इसलिए सुबह उठते ही सारी एक्टिविटी के बाद सबसे पहले एक बैलेंस्ड नाश्ता कीजिए। फिर फिफ्थ पॉइंट आता है, जो पांचवा स्टेप हम लेते हैं, सुबह की रोशनी, मतलब सूर्य की लाइट लेना। या फिर लोग क्या करते हैं, उठते ही सुबह कमरे में बैठ गए बस मोबाइल लेके, या ऐसे बैठ गए, कुछ नहीं, आप ओपन स्पेस में बैठिए। 10-15 मिनट की सनलाइट लेना बॉडी के सर्केडियम रिदम को रीसेट करता है। सर्केडियम रिदम भी आप लोग को पता है, मैंने सेशन भी लिया था कि हमारी बॉडी के हर चीज के लिए टाइम सेट है। तो वो जब आप सुबह की धूप लेते हो तो आपकी जो बॉडी है पूरी तरह रीसेट कर लेती है अपने सर्केडियम रिदम को, जो थायराइड के फंक्शन के लिए बहुत एसेंशियल है। थायराइड और लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा कनेक्शन, मैं बार बार बोल रही हूँ,
आप लाइफस्टाइल अच्छा करोगे, आपका थायराइड कंट्रोल में रहेगा। तो थायराइड के फंक्शन के लिए ये जो 5 स्टेप्स मैंने बताए आपको, सुबह उठते ही आपको क्या करना है, पानी पीना है, एक्सरसाइज करनी है, नाश्ता अच्छे से करना है, सूरज की लाइट लीजिए, सनलाइट लीजिए, क्योंकि ये जो हमारी चीज़ है, विटामिन डी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फिर एक स्टेप ऐसी आता है, मैंने पढ़ा, जो एक मैं कोर्स कर रही थी, उसमें बताया गया कि थायराइड के लिए एंशिएंट रिचुअल है, नस्या ऑयलिंग। नस्या ऑयलिंग मीन्स होता है आपके जो नॉस्ट्रल्स हैं, उसमें आप थोड़ा-सा 2 ड्रॉप का गाय का घी होता है, उसको आप डाल सकते हो। यदि आपको प्योर मिल जाए गाय का घी, तो रात को सोते वक़्त या आप सुबह उठते भी आप 2 ड्रॉप, एक इस नाक में, एक इस नाक में आप डाल सकते हो अपने नॉस्ट्रल्स में। ऑयल पुलिंग विद कोकोनट ऑयल, जैसे जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, तो यदि आप डिटॉक्स करते हो, तो आप डिटॉक्स वाटर में 1-2 ड्रॉप यदि आप ले सकते हो, तो बहुत ज़्यादा ही असर करेगा। 1-2 ड्रॉप आप कोकोनट ऑयल, जो आजकल खाने वाला भी आता है ना, 1-2 ड्रॉप आप उसमें डाल सकते हो। वो आपके डिटॉक्स में के लिए और आपके में थायराइड ग्लैंड के लिए और इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। और ये बहुत ईज़ी सी चीज़ें हैं, यदि आप यही छोटी-छोटी लाइफ़स्टाइल में आप चेंजेस करते हो, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और सप्लीमेंट्स में क्या होता है, मैग्नीशियम आ गया, अश्वगंधा हो गया, ज़िंक हो गया, सेलेनियम मैंने बताया कि कितना इम्पोर्टेंट है थायराइड के लिए, और ओमेगा 3, जो लोग फिश नहीं खाते, वो लोग ओमेगा 3 टैबलेट ले सकते हैं, वो आपके थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे करेगी। और फिर थायराइड फ्रेंडली डाइट क्या होती है, खाने का असर, जैसे मैंने पहले भी बताया, आपको क्या-क्या इंक्लूड करना है, आयोडीन, है ना? बट आयोडीन सॉल्ट लेना है, बट एक्सेस से बचना है। हर चीज़ का ना बहुत प्रॉपर पोर्शन का बहुत ध्यान रखना है। आयोडीन नमक आपको लेना है, आयोडाइज़ सॉल्ट आपको लेना है ना? आयोडीन आपके थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ज़रूरी है, बट एक्सेस नहीं करना है। सेलेनियम लेना है आपको, ब्राज़िल नट्स में मिल जाएगा, सनफ्लावर सीड्स में मिल जाएगा। ज़िंक आपको लेना है, वो आपको मिल जाएगा, पम्पकिन सीड्स में मिल जाएगा। विटामिन डी के लिए आपको सनलाइट में बैठना है, मशरूम्स आप ले सकते हो। बहुत कंट्रोल में आप डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हो। प्रोटीन लेना है आपको, प्रोटीन का इंटेक बहुत अच्छा रखना है, इसमें एग्स हो गए, नट्स हो गए, है ना, स्प्राउट्स हो गए। फाइबर का इंटेक बहुत अच्छा रखना है आपको, जिसमें फ्रूट्स हो गए, वेजीज़ हो गए, ये तो कॉन्स्टिपेशन को भी आपके दूर करता है। फिर एंटी इन्फ्लेमेटरी हर्ब्स आपको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करनी है, हल्दी हो गई, तुलसी हो गया, सिनेमन हो गया। और ये सारी चीज़ों का एक हल ये भी है कि आप जो ये तो आपको लेना ही है, बट आप साथ में मल्टीविटामिन आप एक टैबलेट ज़रूर से लीजिए। मल्टीविटामिन और एक ओमेगा 3, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसमें आपको सारी चीज़ें मिलेंगी और साथ में आपको सपोर्ट करेंगे, ये जो आप घर से भी ये सारी चीज़ें लेंगे। और आपको क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, एक्सेस सोया प्रोडक्ट्स स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है, क्योंकि ये आपके अब्ज़ॉर्प्शन को ब्लॉक्स अब्ज़ॉर्प्शन ऑफ थायरॉइड मेडिसिन्स, जो आप थायरॉइड के हेल्प के लिए मेडिसिन्स ले रहे हो या जो आप ये सारी चीज़ें लोगे, वो उसको ब्लॉक करता है, यदि आप एक्सेस सोया प्रोडक्ट्स लेते हो तो। ग्लूटेन का मैंने आपको बताया ही कि ग्लूटेन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है थायराइड के लिए। प्रोसेस्ड शुगर हो गई, क्योंकि थायराइड प्लस इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होता है वो वेट गेन करता है। इसलिए आपको शुगर का इंटेक बहुत कम करना है। रिफाइंड ऑयल्स बिल्कुल बंद कर दीजिए, फ्राइड फूड्स बंद कर दीजिए, एक्सेस कैफीन जो होता है वो बिल्कुल कम कर दीजिए। और मॉर्निंग के लिए आप एक डिटॉक्स ड्रिंक बना सकते हैं, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, लौकी का जूस या मेथी वाटर, ये इन्फ्लेमेशन कम करता है और आपके थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत हेल्प करता है। तो आप वीक में 2 से 3 टाइम्स आप ले सकते हो लौकी का जूस। लौकी का जूस के बारे में सबको पता है कि कितना अच्छा होता है हेल्थ के लिए। और ब्रेकफास्ट में आप एक थायराइड स्मूदी है, वो आप ले सकते हो। उसमें आपको क्या लेना है, एप्पल प्लस आपको सोक्ड वॉलनट्स लेने हैं, अखरोट, थोड़े से चिया सीड्स लेने हैं, थोड़ा-सा सिनेमन पाउडर लेना है और एक ब्राज़िल नट। ये आप मिक्स करके आप एक बना सकते हो, तो ये आपका फुल सेलेनियम सपोर्ट स्मूदी हो गया थायराइड के लिए, आपके लिए। तो कभी-कभी जिस दिन हमारा डिटॉक्स आता है, उस दिन आप ये स्मूदी बना के पी सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एक है जो प्रोटीन का एक सपोर्टिव कॉम्बो है थायराइड के लिए, वो है स्प्राउटेड मूंग। जब आप स्प्राउटेड मूंग लेते हो, उसके ऊपर आप ग्रेटेड कोकोनट लेना है, क्योंकि स्प्राउटेड प्लस कोकोनट का
थायराइड सपोर्टिव प्रोटीन कॉम्बो है ये। तो आप जैसे स्प्राउट्स खा रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा सा कोकोनट ग्रेट कर लीजिए, क्योंकि ऑयल कोकोनट ऑयल की थोड़ी सी स्मेल अलग लगती है, तो बट आप ग्रेटेड कोकोनट डालेंगे तो भी आपके लिए जरूरी है वो। अब हमने ये सारी बात कर ली गट से रिलेटेड, थायराइड से। अब हम बात करेंगे माइंड, जो ब्रेन का मैंने कनेक्शन बताया था, उसके लिए सबसे जरूरी क्या है? थायराइड के बहाने हम अपनी सेल्फ केयर से कॉम्प्रोमाइज ना करें। ये बॉडी का एक इंडिकेशन है कि आपके बॉडी में कुछ इम्बैलेंस हो रहा है, एक मैसेज है बॉडी का कि प्लीज पे अटेंशन टू मी। आप मुझे मेरे ऊपर ध्यान दीजिए, क्योंकि थायराइड के लिए सेल्फ केयर इज इक्वल मेडिसिन है। सेल्फ केयर वो मेडिसिन का काम करेगा आपके लिए। अगर आप अपने थायराइड के लिए सबसे पावरफुल डॉक्टर आप खुद बन सकते हो जब आप अपना लाइफस्टाइल बदलते हो, आप अपनी हीलिंग को एक्टिवेट करते हो। क्योंकि थायराइड ठीक करने का सॉल्यूशन कोई एक मेडिसिन या मतलब कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप इसको ठीक कर लो। ये एक लंबी प्रोसेस है जो आपको डे टू डे फॉलो करनी ही पड़ेगी, अपना रूटीन अच्छा करना ही पड़ेगा। और शुरुआत होती है अपने आप को समझने से, सेल्फ अवेयरनेस। क्योंकि थायराइड सिर्फ एक फिजिकल इशू नहीं है, ये एक सिग्नल है बॉडी को स्लो डाउन कर रहा है। बॉडी स्लो डाउन करना चाहती है, कुछ तो रेस्ट करना चाहती है वो, है ना। अपने इमोशंस को सप्रेस करना, जैसे गुस्सा हो गया, गिल्ट हो गया, ये भी बॉडी पे बहुत ज्यादा असर डालता है। अपने माइंडसेट को, आपको माइंडसेट जो आपका है उसको शिफ्ट करना है फाइट मोड से फ्लो मोड में। ठीक है, सब चीजें इजीली जाएंगी, सब चीज अच्छा होगा। जैसे मैम यहाँ पे डेली कराती है ना, सब अच्छा होगा। इस माइंडसेट में हमें रहना है, फाइट मोड से हटके फ्लो मोड में जाना है। क्योंकि थायराइड के इश्यूज मेन बॉडी में हाइपर कर रहे हैं, या आपको हाइपो स्टेट में चली जाती है आपकी बॉडी, यानी ओवर एक्टिव या अंडर एक्टिव। या तो आपको बहुत सब कुछ करने का मन करेगा है, या फिर बिल्कुल थक चुके होंगे आप, कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। तो इमोशनल हीलिंग का अपना हिस्सा बनाइए। थायराइड का जो हार्ट चक्र है और थ्रोट चक्र का एक कनेक्शन होता है, मतलब अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना और अपनी बात को कहना हीलिंग का पार्ट है ये थायराइड के लिए। अपने इमोशंस को अलाउ कीजिए, ना कि सप्रेस कीजिए। रोना आ रहा है तो रो लीजिए, कुछ फीलिंग्स दब रही हैं उनको लिख लीजिए, किसी अपने से आप बात कर लीजिए। क्योंकि ये सब हीलिंग्स जो होती है ना, हीलिंग प्रोसेस है, वो आपके आपके लिए मददगार साबित होंगी। क्योंकि जब हम हीलिंग अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ और बन के निकलता है। क्योंकि जब थायराइड इम्बैलेंस होता है तो हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और इमोशनल ईटिंग करना शुरू कर देते हैं। हम जंक फूड खाते हैं, एक्सरसाइज स्किप कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं कि जैसे हम थक गए। कभी कभी आप लोग को भी लगता होगा जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है ना, कि छोड़ो सब कुछ, बाहर में जाए, सब कुछ लाओ, प्लेट भर के खा लेते हैं। पर ये सब चीजें थायराइड को और बिगाड़ती हैं। ये एक साइकिल बन जाती है जिसमें हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, और कंफर्ट के लिए हम क्या चूज करते हैं? अनहेल्दी हैबिट्स। अनहेल्दी हैबिट्स की तरफ चूज करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उसमें हमें आराम मिलने लगता है। बट वो धीरे धीरे प्रॉब्लम्स और बढ़ती जाती है। और वो कैसे निकलती है हमारी प्रॉब्लम? जब हमारा वेट जो होता है वो 100 के पास पहुंचता है, 80s के पास पहुंच रहा होता है, तब हमको लगता है ये हमने क्या कर लिया। तो सॉल्यूशन क्या है? अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए। क्योंकि थायराइड आपको थकाएगा, कुछ करने नहीं देगा। आपका मन यही करेगा कि मुझे कुछ नहीं करना है, लेकिन आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके थोड़ा डिसिप्लिन लाना है। तभी आप थायराइड को और अच्छी तरह कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि थायराइड कोई बीमारी नहीं है, कोई सजा नहीं है, ये सिर्फ एक सिग्नल है, एक मैसेज है आपकी बॉडी का जो कह रही है आपसे कि रुक जाइए, मुझे समझिए, मुझे हील करिए। दवाई जरूरी है, लेकिन असली हीलिंग तब होती है जब आप खुद के डॉक्टर बनते हो। अपने खाने, सोने, सोचने और जीने का तरीका आप बदलिए। थायराइड मैनेज करना आसान नहीं होता है, क्योंकि जिनको प्रॉब्लम है वो खुद जानते हैं। क्योंकि आप बिल्कुल बैलेंस डाइट खा रहे हो फिर भी आपका वेट बढ़ता जाता है, तो कितना मतलब फ्रस्ट्रेशन होता है। तो स्पेशली जब आप मेंटली लो फील करते हो। तो पर याद रखिए, स्टार्टिंग टफ होती है। थायराइड स्ट्रांग नहीं है, आप उससे ज्यादा स्ट्रांग हो। बीच में डिसिप्लिन ब्रेक हो सकता है, पर अगर आप अपनी जो रेगुलरिटी है वो मेंटेन करेंगे तो आप फिट रहेंगे, बैलेंस्ड रहेंगे और एनर्जेटिक रहेंगे। क्योंकि थायराइड को ठीक रखने के लिए पेशेंस और सेल्फ लव
दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं दवाई के साथ में। और आज का सच यही है कि थायराइड सिर्फ़ एक ग्लैंड नहीं है, आपका खुद का एक मिरर है और इस मिरर में दवाई के साथ-साथ आपको अपनी कैसे आप खा रहे हो, आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है, वो सब भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके इमोशंस कैसे आपके साथ चल रहे हैं। आप जितना खुद से कनेक्टेड फ़ील करोगे ना, उतना ही आपकी बॉडी सिस्टम आपका साथ देगा थायराइड में। थायराइड को ठीक करने का रास्ता टैबलेट से ज़रूर शुरू होता है, लेकिन कंप्लीट हीलिंग तभी होती है जब आप अपनी लाइफ़ के डायरेक्शन को चेंज करेंगे। थोड़ा चलना, थोड़ा मुस्कुराना और थोड़ा ना कहना भी ज़रूरी है गलत चीज़ों को, है ना? और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब थायराइड की वजह से कपड़े टाइट होने लगे, तो थायराइड को नहीं, कपड़ों को नहीं, आप अपने लाइफ़स्टाइल को आपको रिफ्रेश करना है। अपनी वार्डरोब को रिफ्रेश नहीं करना है, अपने लाइफ़स्टाइल को रिफ्रेश कीजिए ताकि वो ही कपड़े आप वापस पहन पाएँ। क्योंकि जब रूटीन सही होता है, तो हार्मोन्स भी जो होते हैं ना, हमें रियल फ़ील कराते हैं, रॉयल फ़ील कराते हैं कि वाओ! हम भी कुछ हैं। तो आप अपने आप को चुनिए, चूज़ योरसेल्फ डेली, क्योंकि सेल्फ केयर इज़ नॉट अ लग्ज़री, इट्स योर थायरॉइड थेरेपी। ये याद रखिए, दवाई तो खा ही रहे हैं, बट जब आप खुद की सेल्फ केयर करेंगे तब आप थायरॉइड थेरेपी कर रहे हैं। तो अपने लिए जीना सीखिए, थोड़ा रिलैक्स रहिए, खुश रहिए, ताकि ज़िंदगी सिर्फ़ जो बस ऐसा ना रह जाए कि काट ली, थोड़ी खुशी से हम जिएँगे, खिल के जिएँगे। तो थैंक यू ऑल, होप आपको इस चीज़ें समझ में आई होंगी और मैं जो भी थायरॉइड से रिलेटेड था, एज़ ए वेलनेस कोच मैं आपको समझा पाई हूँ। तो थैंक यू ऑल, ओवर टू